दोस्तों, इंसान भी पक्षियों की तरह आसमान में उड़ना चाहता था ताकि वो भी आसमान की सैर कर सके। लेकिन इंसान ऐसा कर नहीं सकता क्योंकि उसके पास पंख नहीं है। पर इंसान का दिमाग किसी बाउंड्री में बंधा हुआ नहीं है, वो तो बिल्कुल आजाद है। इसलिए इंसानी सोच ने आज हमारे आगे इतने तरह के एयरप्लेन और हवाई जहाज बनाकर खड़े कर दिए जो एक से बढ़कर एक है। वहीं बात करें एयरक्राफ्ट की तो उनका क्या ही कहना। आज एयरक्राफ्ट मीलों की दूरी घंटे भर में पूरी कर देते हैं और ये एयरक्राफ्ट जितने छोटे दिखाई देते हैं असल में उससे कई गुना बड़े होते हैं। आज ऐसे ही शानदार एयरक्राफ्ट के बारे में हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी इस उड़ान को। दोस्तों, हमारी लिस्ट का पहला एयरक्राफ्ट लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट लिस्ट में मॉन्स्टर एयरक्राफ्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस एयरक्राफ्ट को स्ट्रेटो लॉन्च सिस्टम द्वारा डिजाइन किया गया है ताकि इसके जरिए सैटेलाइट लॉन्च पैड को ऑर्बिट तक भेजा जा सके। इस एयरक्राफ्ट का नाम है स्ट्रेटो लॉन्च एयरक्राफ्ट। इस एयरक्राफ्ट की सबसे यूनिक बात है इसका डिजाइन। ये दुनिया का पहला ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसमें दो एयरक्राफ्ट बॉडी आपस में जुड़ी हुई है। इस एयरक्राफ्ट में 6 इंजन है और इसके विंग्स की लंबाई 385 फुट है। इस एयरक्राफ्ट में राइट साइड यानी दाई तरफ पायलट और साथी क्रू के बैठने की जगह है और बाई तरफ यानी लेफ्ट साइड को बाकी कामों के लिए खाली रखा गया है। 73 मीटर लंबे और 28 पहियों वाले इस एयरक्राफ्ट में 5,50,000 पाउंड यानी 250 टन पेलोड ले जाने की क्षमता है और इसमें 13 लाख पाउंड यानी कि 590 टन से ज्यादा टेक ऑफ का वजन है। ये एयरक्राफ्ट अमेरिका का शानदार एयरक्राफ्ट है। एयरक्राफ्ट नंबर 2, बोइंग 787। दोस्तों, ये पैसेंजर प्लेन आज तक का सबसे बड़ा पैसेंजर प्लेन है जिसमें 330 लोगों के यात्रा करने की सुविधा है। इतने बड़े प्लेन को बनाने का मकसद था ज्यादा प्रॉफिट कमाना, क्योंकि जितने ज्यादा लोग सफर करेंगे उतना प्रॉफिट होगा। साथ ही इसमें एक्स्ट्रा लगेज रखने की भी सुविधा है। ये प्लेन बड़ा होने की वजह से थोड़ा धीमा है, पर इसलिए ही तो इसे बनाया गया है। ज्यादा स्पेस होने की वजह से ये बाकी प्लेन्स के मुकाबले 25% ज्यादा फ्यूल एक बार में कैरी कर सकता है। साथ ही इस प्लेन में कुछ नए सिस्टम भी पैसेंजर्स के लिए बनाए गए हैं, जैसे मफल्ड एयर कंडीशनर, जंबो जेट विंडोज, नॉइज फ्री और ज्यादा सिटिंग स्पेस की सुविधा से ये आपके सफर को आरामदायक बनाता है। ये पूरा एयरक्राफ्ट 20 लाख से भी ज्यादा अलग अलग पार्ट से मिलकर बना है। ये प्लेन सिडनी से लंदन के रूट पर अपनी सर्विस करीब 10 साल से प्रोवाइड करा रहा है। इस प्लेन को भी यूनाइटेड स्टेट्स ने ही तैयार किया है। दोस्तों, एरोस्पेस लाइन सुपर गप्पी हमारी लिस्ट का तीसरा एयरक्राफ्ट है। एरोस्पेस लाइन कंपनी द्वारा बनाया गया ये विमान पहला ऐसा एयरक्राफ्ट है जो दो विमानों का मिक्सचर है, बोइंग 377 स्ट्रेटो क्रूजर और बोइंग C97 स्ट्रेटो क्रूजर। इसके पार्ट्स मिलाकर सुपर गप्पी को एक विशाल रूप दिया गया है। इस एयरक्राफ्ट को बनाने का मकसद था बड़े और विशाल गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना, जो आगे चलकर नासा जैसे स्पेस कंपनी का हिस्सा बना। लेकिन टेस्टिंग के दौरान नासा को इस एयरक्राफ्ट पर बिल्कुल भरोसा नहीं था कि ये उनके काम आएगा। लेकिन जब इसकी टेस्टिंग हुई तो नासा ने गप्पी का सुपर रूप देखा तो उन्होंने बहुत जल्द ही इसे अपनी फैमिली का हिस्सा बना लिया। इस विशाल एयरक्राफ्ट की लंबाई 14.84 मीटर है और इसकी ऊंचाई 14.78 मीटर है। वहीं बात करें इसके विंग्स की लंबाई की तो ये करीब 47 मीटर लंबे हैं। इसका वेट 40,000 किलोग्राम है और ये 463 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। दोस्तों, अब हम आपको हमारी लिस्ट के चौथे एयरक्राफ्ट पर दुनिया के पहले स्थान पाने वाले एयरक्राफ्ट से मिलवाते हैं। ये है एंटोनोव 225। ये दुनिया का सबसे भारी विमानों की लिस्ट में आता है। इसका वजन 720 टन है। दरअसल ये विमान स्पेस एयरलाइन, स्पेस शटल और रॉकेट बूस्टर जैसी चीजों को कैरी करने के लिए बनाया गया था, पर दुर्भाग्यवश सोवियत स्पेस प्रोग्राम के असफल होने के बाद इसे बाकी एरोप्लेन की तरह ही यूज किया जाने लगा। लेकिन आज भी जब ये 290 फीट की ऊंचाई पर अपने लंबे विंग्स के साथ उड़ता है तो कोई इसे नजर नहीं हटा पाता। दोस्तों, हमारा पांचवा एयरक्राफ्ट है लॉकहीड C5 गैलेक्सी। दोस्तों, ये है मिलिट्री ट्रांसपोर्टेशन एयरक्राफ्ट जिसे मिलिट्री के पर्सनल सामानों को लेकर जाने के लिए 1960 में लॉकहीड कंपनी ने बनाया है। और दोस्तों, इस एयरक्राफ्ट का वजन 1,72,400 किलोग्राम है। वहीं इसके विंग्स पैक 67 मीटर लंबे हैं। इस एयरक्राफ्ट को तैयार करने में 1 बिलियन से भी ज्यादा का खर्च आया था और इसे बनाना इंजीनियर्स के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं था। 90 के दशक में ये पहला ऐसा एयरक्राफ्ट था जिसमें हवा में ही रिफ्यूलिंग करने के लिए 12 टैंक्स बने थे। ये एयरक्राफ्ट इतना भारी है कि इसमें लगे 28 व्हील इसके वजन को पूरी तरह बराबरी में रहने के लिए मददगार होते हैं। 1970 में इसे अमेरिकन एयरफोर्स को दे दिया गया था, जिसके बाद ये कई बड़े मिशन में भी शामिल हुआ।
दोस्तों हमारा 6th एयरक्राफ्ट है कॉनवेयर B-36 पेसमेकर। कोल्ड वॉर के दौरान सभी देश अपने मिलिट्री पावर को बढ़ाने में लगे थे, तभी से ज्यादा बॉम्बर प्लेन बनाने शुरू हुए। उन्हीं में से एक था अमेरिका का कॉनवेयर B-6 पेसमेकर, जो हवा में अपने दुश्मन को खाक करने में एक्सपर्ट था। इसलिए ही सोवियत संघ अमेरिका के इस बॉम्बर प्लेन से काफी घबराया हुआ था। इसके विंग्स काफी लंबे थे, ये करीब 230 फीट लंबे थे। ये पहला ऐसा एयरक्राफ्ट था जिसमें पिस्टन इंजन और 4 जेट इंजन थे, जो 16,000 किलोमीटर तक सिर्फ वन टाइम फ्यूल से उड़ान भरने की क्षमता रखता था। इसकी लागत $4.1 मिलियन थी। अब चाहे आज इसका यूज ना होता हो, लेकिन अपने समय में यह सबसे शक्तिशाली प्लेन्स में गिना जाता था और अमेरिका के युद्धों में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा चुका है। दोस्तों इसके बाद 7वें नंबर पर आता है हग्स H-4 हरक्यूलिस। दोस्तों फेमस एविएटर होवार्ड हग्स ने इसे दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बनाया था, जो काफी हद तक लकड़ी यानी कि वुड से बना था। दोस्तों क्या आप सोच सकते हैं ऐसा विशालकाय प्लेन जिसमें काफी हिस्सा लकड़ी से बनाया गया हो? वैसे तो दोस्तों ये कभी यूज में नहीं लाया गया, पर यह इतना बड़ा था कि इसमें 2 मिलिट्री टैंक आराम से आ सकते थे। वहीं इसमें लगे 8 इंजन की मदद से यह उड़ान भी भरता था। इस एयरक्राफ्ट की सबसे यूनिक बात यह है कि यह हवा के साथ साथ पानी में भी तैर सकता था, इसलिए ही इसे एयर लिफ्ट फ्लाइंग बोट भी कहा जाता था। ये आज भी अमेरिका के एवरग्रीन एविएशन एंड स्पेस म्यूजियम में मौजूद है। तो अगर आप एयरक्राफ्ट के शौकीन हैं तो आप इसे वहां जाकर देख सकते हैं। दोस्तों इसके बाद 8वें नंबर पर आता है एयरबस बलूगा। दोस्तों ये एयरबस सुपर ट्रांसपोर्टर के नाम से भी फेमस है, जिसे एयरबस कंपनी ने अपने पर्सनल यूज के लिए बनाया है। इस एयरक्राफ्ट के ज्यादातर पार्ट्स जैसे कि विंग्स, इंजन और गियर एयरबस A300 से काफी मिलते जुलते हैं। इस एयरक्राफ्ट को बनाने में $183 मिलियन का खर्चा आया। वहीं दोस्तों इसकी लंबाई की बात करें तो ये 56 मीटर से भी काफी लंबा है। साथ ही रफ्तार के मामले में ये काफी तेज विमानों में गिना जाता है, जो 156 माइल्स पर आवर की स्पीड से 133 टन के वजन के साथ हवा में आराम से इसे कैरी कर सकता है। ये विशालकाय एयरक्राफ्ट इतना बड़ा है जिसका अंदाजा आप इसके 50,000 गैलन भारी फ्यूल टैंक से लगा सकते हैं। इसकी बनावट की वजह से आप इसमें रखे सामान को 20 मिनट में निकाल सकते हैं, इसलिए ये दिखने में इतना प्यारा और उड़ने में चील की तरह है। वैसे दोस्तों इसका नाम बलूगा इसलिए रखा गया ताकि ये दिखा सके कि इसके अंदर बलूगा वेल से भी ज्यादा जगह बनी हुई है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे ऐसे ही किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।